नमस्कार मित्रों, थोड़ी देरी हुई, क्षमा चाहूँगा जयपुर के ट्रैफिक के कारण। और इसका कारण भी मैं नहीं हूँ, 4 साल से जो सरकार है जो ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाई, इस वजह से मुझे विलम्ब हुआ और आपको तकलीफ हुई। तो हमारी दोनों की तकलीफ का कारण एक ही है। मैं इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान के इतिहास में 1952 से चुनाव से लेकर आज तक कोई भी सरकार लोक कल्याण का दावा करती है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी के स्वयं के अपने ही नेता के कहे शब्दों में यदि इस सरकार के बारे में कोई टिप्पणी करूं, तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, अक्रमण्य और अराजक सरकार मैंने नहीं देखी। मैं 90 से राजनीति में हूं, केवल राजनीतिक विरोध के नाते नहीं, क्योंकि सरकारें अपने अपने दावे करती हैं, घोषणाएं करती हैं। तो मुझे लगता है कि एक पारदर्शी तरीके से जनता की अदालत में बिना झूठ बोले, बिना किसी जो की गई घोषणा को धरातल पर उतारे। मैं रात को एक इवेंट देख रहा था सोशल मीडिया पे। मुझे लग रहा है कि राजस्थान की सरकार पर सटीक बैठता है। एक लाइव कंसर्ट था भारत जोड़ो, और उसमें सुनिधि चौहान जी ने गाना गाया, चोरी चोरी किया रे। मुझे लग रहा है कि उस कंसर्ट ने सरकार की वानगी पेश कर दी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रियता सुनिधि चौहान की है। और यदि भीड़ जुटाने के लिए किसी फिल्मी कलाकार का सहारा लेना पड़े, वो भी सरकार के 4 साल के जश्न पर, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की जमीन खिसक चुकी है। मैंने राहुल गांधी जी की पत्रकार वार्ता भी देखी और अशोक गहलोत जी की भी। बहुत सामान्य तरीके की चीजें जिनकी चर्चा अक्सर सरकार के बारे में होती है, वो चर्चा सुन सुन के आप भी बोर हो गए होंगे। अपराध के, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के ये आंकड़े जब अक्सर गिनाए जाते हैं तो आपको भी याद हो गए होंगे, और हम जैसे लोग तो सपने में भी यही बड़बड़ाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि, पर ये तो हकीकत है कि अपराध से आप भी आंख नहीं मूंद सकते, और आपकी बिरादरी पर कितने हमले हुए जिसके बारे में आप लोग ही डिमांड करते थे कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए। मैं उस बात से भी थोड़ा सा इतर, आज सुबह देखा तो लगभग 19 अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन थे। मुख्यमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, दूसरे लीडर तो कोई है नहीं। इसमें पढ़ते पढ़ते मैंने कागज भी नहीं लिख पाया, मैंने इसी पर लिखना शुरू किया। 4 साल हो गए, 27 पेज का जन घोषणा पत्र है। इस पर 27 बड़े बड़े पन्ने हैं। ये कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है, किसी ने इसको बाइबिल भी कहा कांग्रेस का। 426 बिंदु हैं, 27 पेज हैं, और मैंने इसको गिनती शुरू करी। ये जो बड़े बड़े विज्ञापन थे, विज्ञापन देने चाहिए, मेरा ये मत समझ लीजिएगा कि मैं विज्ञापन विरोधी हूं, लेकिन सरकार के 4 साल का जब विश्लेषण करेंगे तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि इसमें इन्होंने कुल 19 काम गिनाए हैं। 27 बिंदु, 426 घोषणाएं,
और काम गिनाए 19। अब प्रश्न ये है कि कम से कम इस 19 की तहकीकात तो कर लें। इसमें इन्होंने लिखा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आपको सबको पता है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार की एक ऐसी योजना थी जिससे लाखों लोगों को संबल मिला था। भारत में आयुष्मान भारत योजना अपने आप में इतनी सक्षम है कि जिसने लोगों को, बड़ी संख्या में देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया। इस योजना का टाइटल बदल दिया और ये चिरंजीवी हो गई। मुझे चिरंजीवी के उनकी घोषणाओं पर ऐतराज नहीं है, नाम बदल दिया, लेकिन मैंने देखा कि इस चिरंजीवी योजना की विफलता को लेके कांग्रेस पार्टी की ही एमएलए धरने पर बैठी थी, मेरी पार्टी की नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया। तो पहली घोषणा जो विज्ञापन के तौर पर है, उन्हीं की पार्टी के विधायक अस्पताल में धरने पर बैठती है। तो इस योजना की सार्थकता और सफलता का अंदाज आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से योजना बदल के लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर किया। वो दावा करेंगे कि हमने इतने कर दिए, वो दावा वैसा ही है जैसा जनता क्लिनिक के बारे में किया था। वहां न जनता है न क्लिनिक है। आप देख लीजिएगा आंकड़ों को कि विधानसभा के सत्र से पहले किसी छोटी मोटी इमारत को पुताकर उस पर जनता क्लिनिक लिख के उद्घाटन किया जाता है। मेरे ख्याल से दर्जन भर भी नहीं खुली, घोषणाएं खूब हुई थी। इसमें एक है सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरियों का इनका दावा है कि 1.36 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, 1.21 लाख की भर्तियां प्रक्रियाधीन और 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती करेंगे। राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट वो बेरोजगार है, 65 लाख के लगभग बेरोजगार हैं, जो एक सामान्य आंकड़ा है। और राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है वो 18 में थी 5.2 और आज है 20.2, जो रिकॉर्डेड है। एक लिखा इसमें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। आपने इन आयोजनों की अव्यवस्थाओं के वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से रात को अंधेरे में बच्चियां इस बात के लिए ऐतराज कर रही थी कि उनको बुला तो लिया लेकिन उनकी रिहाइश की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे राजीव गांधी खेल ओलंपिक पे भी ऐतराज नहीं, लेकिन खेलों का भी कांग्रेसीकरण कर दिया। इसमें कितने खिलाड़ी तैयार हो गए, क्या माइलेज मिला होगा, लेकिन इसको सरकारी इंस्ट्रूमेंट बना दिया पूरे आयोजन को। ये उपलब्धि बताई है इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा जो आईएनसी का एक टूल बना दिया इसको। एक है इसमें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। आप खुद जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिंदी स्कूलों में भी संसाधन पूरे नहीं है, 85,000 से ज्यादा पद अभी खाली हैं, लेकिन ये अंग्रेजी के स्कूल खोल के जिस तरीके की अव्यवस्थाओं का आलम हुआ, उसकी कोई बहुत पहले से प्लान नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, उस पर कोई इस तरीके का एक्शन नहीं हुआ कि लोग उसका लाभ उठा सके। लेकिन क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणावीर हैं, टाइटल चुराना जानते हैं और उसके आधार पर लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। पर महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की मैं अपनी जुबान से नहीं कहूंगा, आप अपनी तरफ से आप लोगों ने खूब लिखा है। एक है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। मैंने एक आपकी कोई खबर देखी जिसमें कपड़ा बांट रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई दर्जी की व्यवस्था खुद को करनी पड़ेगी। तो ये आपने योजना तो गरीब बच्चों के लिए थी, जितने का कपड़ा होगा उतना दर्जी का काम। लेकिन
विसंगति बता रहा हूं कि खुद मुख्यमंत्री के हाथों से वितरित होते हुए, और वो खुद कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा। एक टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास, इस पर लिखा है इन्होंने, यूनिक आईटी इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक, डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर, मेडिटेक, क्लाइमेट टेक, एग्रीटेक, एडवांस लर्निंग, स्टार्टअप्स के लिए प्ले फैसिलिटी वगैरह वगैरह। ये इसमें उपलब्धियों के तौर पर लिखा है, लेकिन मेरे पास एक कागज है, इसको आप लोग भी कंफर्म करिएगा। अभी इसका टेंडर हुआ है, एजेंसी का टेंडर हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी उपलब्धियों में शुमार किया है। अभी इन्होंने लिखा कि सस्ती घरेलू बिजली, कितनी बार फ्यूल चार्ज के नाम से 350 करोड़ का भी वजन कंज्यूमर पर, फिर किसानों को सस्ती बिजली, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अब जो सब्सिडी बीजेपी के राज में 833 रुपए की प्रति माह दी जाती थी, उसको 2.5 वर्ष तक उसका जिक्र नहीं था। फिर लगा कि ये बड़ी पॉपुलिस्टिक चीज है तो इसको करना चाहिए, किया, लिपापोती की, लेकिन आज भी उसमें विसंगति है। लेकिन कहा तो है, पर 2.5 लाख किसान आज भी उनके कृषि कनेक्शन पेंडिंग है। ट्रांसफार्मर्स को 72 घंटे में बदलने की बात कही थी, 72 दिन में नहीं बदले जाते। 2.5 लाख कनेक्शन पेंडिंग होना अपने आप में किसानों का मित्र नहीं हो सकता, वो किसानों का शत्रु हो सकता है। तो मुझे लगता है इस योजना का नाम बदल देना चाहिए। एक लिखा इन्होंने इंदिरा रसोई योजना, ये अन्नपूर्णा थी, इंदिरा हो गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब शासन रहा तो देश में बहुत सारी संस्थाओं का, बहुत सारी योजनाओं का नाम नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। इसमें भी कंपैरिजन करेंगे तो सरदार पटेल कम मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। अब ये इंदिरा रसोई योजना का मैंने तो एक वीडियो देखा था, मैं उस वीडियो का ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे। ये अव्यवस्था का बड़ा कारण था। ये सामान्य चीजें जो मैंने खाली, मैं कोई तैयारी से नहीं आया, न मैं कोई आलोचना करना, लेकिन ये चमकते चेहरे के साथ में जो योजनाएं घोषित की, उन योजनाओं को भी ठीक तरीके से लागू नहीं किया। अब आप सब जानते हैं, इस अखबार को भी खोलेंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे तो सरकार की जो नाकामी वो अपने आप इस छपे हुए अखबार के विज्ञापन के तीसरे चौथे पेज पे मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी और इसमें भी मिल जाएगी। अखबार का तीसरा चौथा पेज खोलेंगे तो कोई न कोई चीज मिल जाएगी। मैं वो आप पर छोड़ता हूं। 19 अखबारों में इस विज्ञापन के साथ साथ बहुत चीजें हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है सरकार से कि किसी प्रदेश की जो समृद्धि है, उसका विकास है, वो एक कारक पर निर्भर करती है सबसे ज्यादा। अभी जो स्थायी विकास का जो इन्होंने बताया, इसमें 2018 में हम ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हम थे 12वें नंबर पे, और 2021 में हम पहुंच गए 24वें नंबर पे। यानी सरकार की अपनी जो विकास की जो रफ्तार है, वो मैं बता रहा हूं कि हम कितना नीचे आते चले गए। मैं कभी सुनता था कि जो दक्षिणी अफ्रीकी देश हैं, उनमें इस तरीके का गरीबी, भूखमरी, अव्यवस्था, लूटपाट, बेकारी, यदि राजस्थान का दृश्य देखेंगे 5 लाख करोड़ के कर्जे के बाद, और राजस्थान की इस पूरे स्टैटिस्टिक्स को, तो कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हीं अफ्रीकी देशों की तुलना में राजस्थान वहीं खड़ा हो। लेकिन मैं इस 19 योजनाओं में मुझे ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो सबसे बड़ा कारक है, वो है किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था, सबसे बड़ा कारक है। यदि यहां निवेश आएगा तो यहां शांति होगी, सहूलियत होगी, सुरक्षा होगी, तो ही आएगा।
10,000 करोड़ के MOU है, कितना एग्जीक्यूशन हुआ बता दें? 10 लाख। जो MSME और छोटे उद्योग हैं वो धीरे धीरे आस पड़ोस के प्रदेशों में जाने लग गए। जब उनसे पूछते क्यों जा रहे हो तो सहूलियत, सुरक्षा और सम्मान ये मिलता है, इसलिए हम गुजरात जा रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश जा रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पैरामीटर कोई किसी प्रदेश की तरक्की का, किसी प्रदेश की सुरक्षा का, शांति का सबसे बड़ा कारक है तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था है। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस फोटो के साथ में इस 19 उपलब्धियों में कानून व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और होता क्यों? अब उन्होंने आज की प्रेस में भी कहा है कि इसलिए ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए कि हमने FIR फ्री कर दी थी। 8,31,000 मुकदमे, रूह कांप जाती होगी। ये वही दृश्य है कि किस तरीके से एम्बुलेंस के कर्मी से रोटी मांगती अबला के साथ में उसकी अस्मत से खिलवाड़ हो जाए। कोई व्यक्ति कहीं सुरक्षित नहीं है और इसलिए इस पूरे विज्ञापन के एक पन्ने पर कानून व्यवस्था का उल्लेख नहीं होना इस अशोक गहलोत सरकार की 4 साल की बड़ी विफलता मानता हूं मैं इसको। मुझे मित्र बता रहे थे कि छोटे उद्योगों को तो 5 तरीके के टैक्स लगे, आएंगे कैसे? 5 तरीके के सेस लगे। इसलिए नए उद्योग, छोटे उद्योग, MSME, इसको तो कोई प्रमोशन की मुझे लगता है कोई दृष्टि नहीं है। तो मित्रों, मेरे ख्याल से इस सरकार के बारे में जो कहा गया, जहां शुरुआत हुई थी इनकी, उसमें 4 वर्ष जनसेवा, सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान, सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म, ये टाइटल है और इसके नीचे पूरी कहानी लिखी हुई। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य की असंवेदनशील, अपारदर्शी, लापरवाह कांग्रेस सरकार के असफल 4 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सांत्वना व्यक्त करता हूं और प्रदेश की बदहाली, कंगाली, अस्वस्थ जीवन के लिए सांत्वना देता हूं। और इसलिए मैंने जन आक्रोश के माध्यम से राजस्थान की जनता को, राजस्थान के कार्यकर्ताओं को ये अपील की है कि आइए हम सब मिलकर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा और संकल्पबद्धता से कदम उठाएं और मन, वचन, कर्म से इस बुरी सरकार को उखाड़ फेंकने के पुनीत काम में सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाएं। 4 साल की जो पूरी, मुझे लगता है कि आज के विज्ञापन पर मैंने इसलिए फोकस किया कि मैं रात को 1:30 बजे आया पोखरण से, और स्वाभाविक है आपकी और हमारी आदत में कि सबसे पहले हम अखबार के पन्ने पलटते हैं। तो मुझे 19 अखबारों के उन सबसे बड़े पेज पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये सारी वानगी दिखी, और अंदर के पेज जो जो खोलते चला गया तो वही खबरें जो समाज को उद्वेलित करती हैं, वही खबरें जो प्रदेश को शर्मसार करती हैं, वही खबरें जो राजस्थान की सरकार के लोक कल्याण के दावे की पोल खुलती हैं। इसलिए मैंने इसको फोकस किया। आज 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे हो गए, लेकिन किन परिस्थितियों में, किन हालातों में वे, ये आप लोगों के समक्ष हैं। वो कुछ भी दावा करेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है, आक्रोश है भारी। और उस आक्रोश का कारण ये सारे मुद्दे हैं। किसानों से कितनी ठगी हुई, ये मित्र की बात कर रहे हैं। 18,000 किसानों की जमीन है, ये मेरे विधानसभा के सवाल में सरकार ने जवाब दिया है। 18,000 किसानों की जमीनें कुर्की के कगार पर है। 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। और उस दौर का एक लाइव वीडियो श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के, ठाकरी गांव के सोनलाल कडेल ने तो लाइव वीडियो जारी किया। ये ऐसी घटना मेरे जीवन में पहली बार देखी है कि किसी किसान ने कर्जे से तंग आकर अपने आप को और बलिदान कर दिया हो। तो मित्रों, इस सरकार के जो ये लिखे गए तो मैंने बताए, ये सरकार 99 के चक्कर में आई थी।
6 बीएसपी के लोगों को, जिसकी पिटीशन पेंडिंग है, आरोप तो हम पर लगाते थे, लेकिन 6 बीएसपी के हाथी हजम किए, सरकार बचाई। उस सरकार के 4 साल के पूरे कालखंड को देखें तो कोरोना का कुप्रबंधन भी इनके हिस्से में है। 52 दिन की बाड़ेबंदी, दुनिया की कोई भी सरकार 52 दिन बाड़े में बंद नहीं रही। राजस्थान की अनूठी सरकार है जो बाड़े में बंद रही। यही पार्टी, यही सरकार है जो अपने पीसीसी के चीफ को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर राजद्रोह का मुकदमा लगाती है। ऐसा देश के राजनीति में कभी अवसर नहीं आया कि जब किसी चुनी हुई किसी सरकार के 80 से ज्यादा विधायकों ने स्पीकर को विधिवत रूप से लिखित इस्तीफे पेश कर दिए हों। ये दिगर बात है कि उसमें हाईकोर्ट में भी पीआईएल हो गई, स्पीकर को भी फैसला करना है, लेकिन राजस्थान की जनता स्टेटस तो जानना चाह रही है कि सरकार कौन चला रहा है। जिन्होंने इस्तीफे दिए वो मंत्री पद पर काबिज है, वही फाइलों पर साइन कर रहे हैं, वही सरकार चला रहे हैं। तो 4 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ठगा कोई गया, सबसे ज्यादा अन्याय कोई हुआ, उससे पीड़ित कोई रहा तो राजस्थान की जनता रही। कांग्रेस के इस किस्सा कुर्सी के खेल ने राजस्थान की हर आवाम को ठगा। इसलिए मैं आज इस 4 साल में मेरा फर्ज था कि मैं आप सब लोगों के समक्ष सरकार की जो चुनी हुई कुछ चीजें जो उन्होंने कहा, जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन के जरिए उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाई है, वो आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद। भगवान न करे ऐसा दिन कोई दिखाए कि कोई उनकी स्कूल में जाए, क्योंकि अशोक गहलोत स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स ये यदि होगा तो झूठ बोलना कैसे सीखा जा सकता है, घोषणाएं करना कैसे सीखा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग तो जरूर मिल सकती है, पर राजनीति की ट्रेनिंग जैसी राजस्थान की परंपरागत राजनीति किसी जमाने में रही, उसकी ट्रेनिंग की गुंजाइश तो मुझे लगती नहीं। नहीं, उनको हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, उनको पैर भी पकड़ने पड़ेंगे, फिर भी परिणाम वही होगा जो मंजूर खुदा होता है।